एक बालक अपने पिताजी के साथ में मेला देखने गया। पिताजी के साथ में मेला देखने गया और देखा मेले में बहुत भीड़ भाड़ है, क्योंकि मेले में तो भीड़ ही होती है। अभी कुंडलपुर में होना है, तो उसमें मेला होना है, तो उस मेले में अब वो हाथ पकड़े हुए हैं उस बच्चे का, लेकिन फिर भी इतना भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की की हाथ छूट गया है। अब वो बच्चा रो रहा है, पापा पापा आप कहाँ हो। अपने पिताजी के लिए वो आवाज़ लगा रहा है, मुझे मेरे पिताजी से मिला दो, पिताजी से मिलना है। अब अजीत जी जैसे, अध्यक्ष जी जैसे पहुँचे, ले बेटा ये चॉकलेट है शुद्ध, तो ये खा लो। अब वो खा रहा है, खा ली, लेकिन ध्यान कहाँ है। बस थोड़ी देर में ही फिर से मुझे तो मेरे पापा के पास जाना है, रोना शुरू। पापा कहाँ है मेरे, पापा के पास लेके चलो। ठीक है भैया, एक खिलौना खरीद के और उसके हाथ में दे दिया कि ले बेटा एक खिलौना से खेल ले। तो वो खिलौने से खेलने लगा, लेकिन थोड़ी देर में फिर वापस वही याद, मुझे तो पापा चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे पापा से मिला दो। यही स्थिति एक अध्यात्म में निरत जो योगी होता है उसकी होती है। वो आत्मा की ओर दृष्टि रखता है और केवल उस आत्मा की ही बात करना पसंद करता है। बार बार यही चाहता है, मुझे तो मेरी आत्मा से मिलन करना है, मुझे तो मेरी आत्मा के पास जाना है, उसी से बात करना है, उसी में रमना है। और जब उस आत्म योगी की, अध्यात्म योगी की ऐसी दृष्टि, ऐसी परिणति, ऐसे उसके विचार हो जाते हैं, तो फिर वह बोलते हुए भी नहीं बोलता, देखते हुए भी नहीं देखता, चलते हुए भी नहीं चलता, क्योंकि दृष्टि में केवल पापा से मिला दो, मुझे मेरे पापा से मिलना है। यही बात आचार्य पूज्यपाद इस कारिका के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बहुत ही सरल शब्दों में है, सब इसका अर्थ जानते हैं। कई बार कई मुनि महाराज जी लोगों के या प्रवचनकारों के मुख से यह कारिका सुनी होगी। हमें भी ऐसी परिणति लाना है, तब जाके हमारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। हम तो अभी हर चीज में राग और द्वेष या रोष और तोष करते रहते हैं। थोड़े में तिल में मासा, तिल में तोला, बस थोड़े में ही तो तोला, थोड़े में ही मासा, थोड़े में ही रूठ जाते हैं और थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह स्थिति नहीं, एक पर। इसमें तीसरा चरण जो है वो महत्वपूर्ण है। स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, हाँ, जिस आत्मा की, इस आत्मा में तत्व के प्रति स्थिरता हो जाती है, उस आत्म तत्व, उस जीव तत्व, उस अध्यात्म के यानी प्रति ही गहरी रुचि हो जाती है, स्थिरता आ जाती है, तब वह फिर बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी, गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, और पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते हुए हैं।
ऐसी अनेक क्रियाओं के साथ में इसको जोड़ लेना, है न। ऐसा नहीं केवल ये 3 ही है, तो गाथा कारिका है आदि लगा के उसमें अनेक। वो खाते हुए भी नहीं खाते, खादन न पीन खादती, सोते हुए भी नहीं सोते, स्वपन न पीन। आप लगाते चले जाओ, जितने क्रियापद है उनके साथ में इस कारिका को अपन लगा सकते हैं। इसके माध्यम से मूल जो तथ्य है, मूल जो तथ्य है वो ये है कि हम अपनी आत्म तत्व की रुचि उसी की ओर रखें। जैसे वो छोटा सा बालक और किसी चीज को पसंद नहीं कर रहा है, वो केवल मात्र अपने पापा को चाह रहा है। चाहे आप उसको कुछ भी खाने को दें, उसमें भी मन नहीं लगता है। आप देखिए, हमारा ध्यान देखो संसार में रहते हुए भी होता है। राजस्थान में जो है ना, कुएं दूर दूर होते हैं और गहरे भी होते हैं, तो पनिहारिन जो होती है वो पानी भर के लेके आती है। आप लोगों ने कभी देखा हो, इधर मध्य प्रदेश में तो क्योंकि घर घर में कुएं हैं, उधर में 1 नहीं 2 नहीं 3 मटकी रहती है, हमने देखा है। और 1 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं। वहाँ पर जो ये छोटी डूमरी, बड़ी डूमरी के पास में एक कुआं 1.5-2 किलोमीटर दूर था, पर उसी पे ही पानी, वही, कोई पाइपलाइन नहीं। चले जाना डूमरी, अब तो हो गई होगी, 20-25 साल पहले की बात बता रहे हैं। वहाँ पर 3 मटकी पानी ला रही है, बातें भी कर रही है अपनी सहेली से और हाथ भी अच्छे हिला रही है। मटकी पे हाथ नहीं है और पाँव भी चल रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? बोलो, ध्यान कहाँ है? मटकी पर। नट होता है ना, नट, वो नट जो आपको नृत्य दिखा रहा है या रस्सी पर चल रहा है। आप लोग बहुत ताली बजा रहे हैं और खूब वाह 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 कर रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, माइक में आवाज भी आ रही है, लेकिन उसका ध्यान कहीं नहीं है। उसका ध्यान कहाँ है? रस्सी पर। उसका ध्यान केवल रस्सी पर चल रहा है। सर्कस में होता है, साइकिल पर चल रहा है, 4 इंची की पट्टी है, उस पर साइकिल चला रहा है, दोनों तरफ खाई है और उस पर साइकिल चल रही है। कहाँ ध्यान है? केवल उस पट्टी पर ध्यान है कि यदि पट्टी से छूटा गया काम से। ये होता है। इसी प्रकार से हमारे देखो, संसार के मार्ग में जब रुचि होती है, संसार के मार्ग में जब एकाग्रता होती है, स्थिरता होती है, स्थिरतात्म तत्वस्तु, आप ये पकड़ो, स्थिरता होना जरूरी है। फिर दूसरी चीज कोई भी रुचती, घर में बेटी का ब्याह हो रहा है, वो नहा भी रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, बोल भी रहा है, लेकिन ध्यान एक ही ओर है, बस बेटी की अच्छे से विदाई हो जाए। विवाह हो रहा है तो उसको खाते हुए भी इंटरेस्ट आ रहा है? बताओ, नहीं आ रहा है। किसी की गमी हो जाती है, कोई का पति चला गया, अब वो मान ली पत्नी है तो खाना पीना छोड़ देती है क्या? इधर लेके गए और उधर से उसको भी तो खाती है, लेकिन खाते हुए भी उस थाली में या उस भोजन में उसकी रुचि नहीं है, क्योंकि ध्यान एक ही तरफ है, बस वही बार बार वही ध्यान में आ रहा है। ये होता है स्त्री कृतात्म तत्वस्तु। हमें देखो, कल अपन ने जो गाथा देखी थी, उस गाथा कारिका, जो कारिका थी, श्लोक था, गाथा नहीं बोलते हैं, महाराज जी बता रहे थे ना, कारिका। तो उस कारिका में आया था कि बहुत कम बोलते हैं, जरूरत पड़ने पे थोड़ा सा बोल कर भूल जाते हैं तुरंत, ठीक है ना? हाँ। और इसी प्रकार से एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, ब्रुवन नपी न ब्रुतिका देव को उदाहरण, कि बोलते हुए भी किस प्रकार से नहीं बोलते, या जो नहीं बोलते हैं उनको कितना फायदा होता है। तो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल के बहुत अच्छे दार्शनिक हुए हैं ये। तो ट्रेन से यात्रा करते करते ट्रेन में कोई नहीं बचे, केवल एक महिला बची उस मतलब बोगी में, उस कुप्पा में, एक कुप्पा में, और एक ये बचे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो उस महिला ने अपना त्रिया चारित्र दिखाते हुए सोचा कि मोटे का फायदा
उठाना चाहिए। उससे बोला कि वो ये जानी नहीं कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं और माइंड दिमाग रखते हैं। बोले तुम मुझे 5,000 रुपये दो, नहीं तो मैं चिल्लाना शुरू करती हूँ कि तुम मेरे साथ में छेड़छाड़ी कर रहे हो। 5,000 रुपये निकाल के तुरंत दो उस जमाने में। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो वो थे ही। आप लोग समझ में आ गया ना? मतलब मैं सुन नहीं सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, तुम लिख के दे दो जो भी तुम्हें चाहिए, या जो बोल रही है वो लिख के दे दे मुझे पर्ची में। उसने आव देखा न ताव और लिख के दे दिया मुझे 5,000 दो, नहीं तो मैं चिल्ला रही हूँ कि तुम मेरे से छेड़छाड़ी कर रहे हो। उसने हाथ में लिया और एक तमाचा झड़ा। बोले अब चिल्ला, कौन से चिल्लाना चाह रही है, बुला ले अब किसको। ये होता है या नहीं होता? इस तरह से अपन ब्रुवन नपी न ब्रुते ही न ब्रुते, बोलते हुए भी मत बोलो। जहाँ जरूरत है वहीं पर बोलो, और जितना जरूरत है उतना बोल के अपना आगे निकल जाओ। हर चीज का जवाब देना अनिवार्य नहीं है। हवाई जहाज को हवा में स्थिर रखना फिर भी संभव है कदाचित, लेकिन इस मन को स्थिर रखना संभव नहीं है। ये मन जो है ना स्थिर रहता ही नहीं है। वो तो अब बोल रहा हूं ना, जिसको बिना बाजे के नाचने का अभ्यास हो जाए और वो बाजा बजे और नहीं नाचे, कई बार बोला है मैंने, बाजा बजे और नहीं नाचे, हम थोड़ी सी कोई बात होती है हम उस चीज को देखे भी नहीं है ना, उसके साक्षी नहीं है। एक कहावत है, दुनिया सोती है लेकिन दुनिया की जीभ जागती है। लिख लो, दुनिया सोती है लेकिन दुनिया की जीभ जागती है। किसी के यहाँ आग लग गई हो पड़ोस में और वो रात में सो रहा था, आजू बाजू वाले सब सो रहे थे, लेकिन सवेरे वहां जो हुजूम खड़ा है ना, सबसे पूछ लो क्या हुआ था, हाँ कैसे हुआ था, सब बता देंगे अपना अपना, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, ये आया था। तुम थे क्या वहां पे? था ही नहीं, लेकिन दुनिया की जीभ जागती है। ये होता है। तो इसलिए ब्रुवन न पी न ब्रुते तक पहुंचने की बहुत एडवांस स्थिति है ये। यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले हम इतना तो करें कि अपने आप को कंट्रोल करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, तभी ये सब हो पाएगा। किसी ने सत्य कहा है कि बोलो चालो बको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, और देखो भालो तको मत, और चलो फिरो थको मत, चलो फिरो थको मत। इसके माध्यम से ही हम इस कंडीशन में पहुंच पाएंगे। अभी वर्तमान में हम आप लोग गृहस्थ अवस्था में हैं, तो गृहस्थ अवस्था में रहते हुए इन 4 सूत्रों का पालन करेंगे, तभी ही ब्रुवन नपी न ब्रूते, पश्चन नपी न पश्यति और गच्छन नपी न गच्छति तक हम पहुंच पाएंगे। और उस स्थिति के पहुंचने के लिए हमें इन सब बातों को भी याद में रखना पड़ेगा। चलते हुए भी न चलें, लेकिन हम क्या है, चल रहे हैं लेकिन अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं चलते हुए भी। और जो स्थिर है वो भी चल रहा है। कैसे? ट्रेन के अंदर कोई बैठा हुआ है ट्रेन में, और बाहर में खिड़की से झांक के देखो तो ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहा है, मकान चल रहा है। ये जो ट्रेन खड़ी है दूसरी ट्रेन वो चल रही है, जो चल कौन रहा है? तो बच्चों की स्थिति, ये जो पिक्चर बनती है ना, ये जो सिनेमा, तो इस सिनेमा इसी तर्ज पे बनाते हैं। वो चल कौन रहा है? वो तो स्थिर है, वो चला रहा है, उसको चलती हुई नजर आ रही है अपन को। वो सब चीज रील के माध्यम से वो इस तरह की यानी उसको सेटिंग करते हैं। अपन को ऐसा लग रहा है कि ये दौड़ रहा है, जबकि वो दौड़ नहीं रहा है, वो एक ही जगह है, एक ही जगह। उसकी स्पीड तेज कर दी तो वो अपन को और दौड़ते हुए नजर आता है। इस प्रकार से ये होता है। तो अपने आप में स्थिरता लानी है। ये संसार की सारी वस्तुएं तो स्थिर है, वो स्थिर है, लेकिन हम चलाएमान हैं और अपने आप को मान रहे हैं कि चल वो रहे हैं।
ये उल्टी सोच में हम जी रहे हैं, इसलिए गच्छन्नपि न गच्छति तक जाना है तो अपन को पहले स्वयं को स्थिर होना होगा। अपन स्थिर हो जाएंगे तो सामने वाला भी स्थिर नजर आएगा। अपन दौड़ रहे हैं, अपना मन दौड़ रहा है, अपना मन चलायमान हो रहा है, इसीलिए सामने वाली चीजें भी अपन को चलती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई नजर आ रही है। इससे बचना है, तभी हम इस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। आचार्य श्री जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में पद्यानुवाद किया है। यद्यपि बोलते हुए दिखते तदपि बोलते कभी नहीं, यद्यपि बोलते हुए दिखते तदपि बोलते कभी नहीं, चलते जाते हुए दिखते फिर भी चलते कभी नहीं। आत्म तत्व थिर जिनका उनकी जाति महिमा कहीं नहीं, आत्म तत्व थिर जिनका उनकी जाति महिमा कहीं कहीं नहीं, दृश्य देखते हुए दिखते दिखते किंतु देखते कभी नहीं, दृश्य देखते हुए दिखते किंतु देखते कभी नहीं। दिख रहा है, एक क्रिया है करोति क्रिया, एक क्रिया है भौतिक क्रिया, अभी अभी जीव कांड में पढ़ के आए सुबह, और एक क्रिया है अस्थि क्रिया, है ना, अस्थि क्रिया है। तो करोति मतलब करना, सर्वप्रथम करने को छोड़ो, फिर भौति होना क्रिया है, फिर वो छूटेगी, तब अस्थि क्रिया केवल है मात्र। वहां पर अपन हाँ रेजिस्टेंस जिसको सद बोलते हैं ना, सत उसका अस्तित्व है, तो वो अस्तित्व उसको नकार नहीं सकते, केवल है उसको स्वीकार करना होगा, और उसमें अपना कोई भी राग और द्वेष अपन नहीं करेंगे, तभी हम कर्म के बंध से बच पाएंगे। तो अस्थि क्रिया के तक पहुंचने के लिए पहले भौति पे रहेंगे, मतलब करोति से हटकर। अभी तो क्या होता है, हम एक होता है शब्द, दो शब्द हैं, दिखना और देखना, अंतर है ना, दिखना देखना। दिख रहा है कोई बात नहीं, राग द्वेष नहीं है, लेकिन देखना, हम चला चला के इधर ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के देखें तो ये क्या है, इसमें कर्म का बंध होगा। तो जहां पर हमारा अटेंशन उससे जुड़ जाएगा, उसके साथ में हम यानी जो है जुड़ जाएंगे, तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। और जहाँ राग द्वेष मोह है वहीं पर बंध चालू हो जाता है। इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका पूर्ण हो चुका है। बहुत अच्छी कारिका है, इसको याद रखें हमेशा। ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, और स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।